हाय क्यूरियस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कौन सी Aquarius. वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। एक मिनट, हाँ मुझे कैमरा अच्छे से फिक्स करने दीजिए। ओके, सो वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस इस वीक में बहुत टाइम से अगर आप परेशान हो, बहुत टाइम से कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको, जैसे अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी में, कोई दुख में फंसे हुए हो बहुत टाइम से और आपको उसका ना जैसे वो नहीं मिल पा रहा है कि एक बोलते हैं रास्ता नहीं दिख पा रहा है अगर आपको, तो इस वीक में कोई किसी की तरह जैसे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपकी तरफ आ सकती है जो आपको बहुत खुश कर देगी। दो कार्ड्स नीचे पॉपअप हुए हैं, एक मिनट। ये दोनों कार्ड्स है, वी हैव लवर्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप। देखिए, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो एक्वेरियस, ज़रूरी तो नहीं। तो अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड अगर आप बोल रहे हो ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों चल रही है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है। देखिए, कुछ चीज़ों में ना हमें रीज़न ना ही पता हो तो अच्छा होता है। और मैं सच में इसको ना बहुत ही सीरियस वे में कह रही हूँ कि कुछ चीज़ों का ना रीज़न नहीं पता हो तो अच्छा होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, फिर जो परेशानी थी वो और बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा कुछ चीज़ें ना ही पता हो तो अच्छा है। सिक्स ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है एंड वी हैव द लवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है या एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। कोई बहुत ही पास्ट से कोई इंसान आ सकता है और मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे से कह रही हूँ। ऐसा नहीं कह रही कि कोई बुरा व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं कह रही। कोई अच्छा इंसान आ सकता है जिसके साथ ना आप जैसे ना टॉक्सिसिटी नहीं थी आपके लाइफ में। लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ। जिससे बात करके आपका दिल खुश हो जाता था एक्वेरियस, जिससे बात करके आपको ऐसा लगता था कि हाँ यही है जिससे जिससे मैं बात भी करूँ तो मेरा कभी मूड ख़राब नहीं होता, वैसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास्ट में कुछ अच्छे लोग थे तो या वो अच्छे लोगों की एंट्री वापस से आपके लाइफ में हो सकती है। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे जो गलती कर दी थी पास्ट में उसको दोबारा रिपीट मत करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसी गलती, जैसे क्या कहते हैं उसको, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन द पास्ट अगर आपने ऐसे लोगों को तवज्जो बहुत दिया था अपने लाइफ में, जैसे ऐसे लोगों को जगह बहुत दे दी थी, या फिर ऐसे लोगों को जैसे नहीं कहते तवज्जो दे देना, तो अगर आपने ऐसे लोगों को तवज्जो बहुत दिया था तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस बार वो दोबारा गलती नहीं करनी। ओके, लवर्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक्वेरियस की बैलेंस बना के चलिए अपने लाइफ में। ओके, कोई पास्ट से उठ के आपके लाइफ में दोबारा आ सकता है और एक अच्छा इंटेंशन लेके आपके पास आएगा, लेकिन मैटर यही करेगा या कुछ लोगों के लिए अच्छा इंटेंशन ये व्यक्ति लेके आएगा और कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ये जो व्यक्ति हो ये बहुत ही जैसे चालाक किस्म का, स्मार्ट है, जैसे स्मार्ट बहुत है ये इंसान। एंड ये एक्चुअल में ऐसा दिखावा करेगा, ऐसा प्रिटेंड करेगा, ऐसा एक्टिंग करने की कोशिश करेगा कि ये आपके बारे में अच्छा सोचता है, इसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है आपको लेकर के। लेकिन आप ना इस वीक में पकड़ लोगे कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए नहीं है, और जो अच्छा नहीं है उसको अपने लाइफ से साफ कर दोगे, हटा दोगे। जैसे कुछ लोग सच में दिखावा करेंगे कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, एंड एक्चुअल में आप समझ जाओगे कि यार ये झूठ कह रहा है, ये इतना अच्छा है नहीं जितना ये दिखा रहा है। जैसे एक्चुअल में कोई इस एनर्जी में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है करियर को थोड़ा सा पुश करने की आपको ज़रूरत है। इन द सेंस इस बात को मैं ऐसे कह रही हूँ कि करियर में ना जैसे एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक वो पीरियड लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में जहाँ पे आप खुद ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आओ। एंजल्स ने तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, एंजल ने तो आपको चेंज दे दिया, लेकिन अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लाइफ में खुद चेंज लेकर के आओ। और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, तो खुद के लिए एक बदलाव लेकर के आइए, एक चेंज लेकर के आइए, और जो आपको सूट नहीं करती जो चीज़ें उसको हटा दीजिए। कुछ लोग भी अगर आपको सूट नहीं करते तो उनको भी हटा दीजिए। पता नहीं यहाँ पे ना जैसे या कुछ लोग जैसे मे बी इस वीक ना आप अपने अगर कोई आपका भाई था और अब जैसे वो मे बी आपका भाई आपको पूछता नहीं है, या तो फिर कुछ तो है आपके ब्रदर से रिलेटेड। तो खास करके अगर आपका कोई भाई था और अब आपको जैसे आपकी उससे बात नहीं होती, या तो फिर वो नहीं है, अगर कुछ भी अगर ऐसा है तो उसकी आपको याद बहुत आ सकती है कि मेरा भाई था, ऐसा था, वैसा था, ऐसे करके बहुत चीज़ें आपको याद आएंगी और वो चीज़ें एक्चुअल में आपको इमोशनल भी कर सकती है।
कुछ लोगों के लिए एक अच्छे व्यक्ति के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स है, कोई अगर बहुत टाइम से कोई फ्रेंडशिप में हो तो वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में भी बदल सकता है, तो क्या रेडी रहिए उस चीज़ के लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक्वेरियस की कुछ चीज़ें ना एक्चुअल में ग्रो कर रही है। अगर जैसे कि बहुत टाइम से कोई फ्रेंडशिप था कि आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में, तो वो फ्रेंडशिप अब जैसे रिलेशनशिप में बदल रहा है, ग्रोथ जैसे एक लेवल अप हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को जो चीज़ें एक्चुअल में मतलब कुछ होता है ना, कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ मजाक करते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ लोग हमारे साथ मजाक करते हैं, और वो एक्चुअल में बहुत ही वाहियात सा मजाक होता है, जिसको हम नहीं वो कर सकते, इग्नोर, मतलब उस मजाक में हम नहीं खुश होते। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके लिए नो कहना सीख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है एक्वेरियस की अगर आप बहुत किसी से बहुत स्वीट कहते हो, मतलब बहुत मीठा मीठा किसी से कहते हो, और एक्चुअल में लोग आपसे बहुत ही कड़वा कहते हैं, और लोग आपसे, आप तो अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे से सबको कहते हो, लेकिन लोग पता नहीं क्यों आपको ऐसे अलग अलग वे में ट्रीट करने लग जाते हैं, गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इज़्ज़त उन्हीं को दीजिए जो उस इज़्ज़त को डिज़र्व करता है, या फिर उस इज़्ज़त की इज़्ज़त करता है। उसको मत दीजिए जो आपकी इज़्ज़त ही नहीं करता, उसको इज़्ज़त देके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस छोटी सी बात को समझ जाइए, तब आप अपनी लाइफ में ये देखते हो कि हर कोई आपके साथ मजाक करके चला जाता है, छोटा मजाक हो बड़ा मजाक हो, मजाक मजाक होता है, राइट। तो कोई भी मजाक करके चला जाता है, ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। या कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से जैसे बहुत टाइम से अगर आप एक ही जैसे चीज़ों में हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ही टाइम से आप बहुत टाइम हो गया अगर आप एक ही जैसे ड्रेसेस, एक ही जैसे कपड़े पहनते हो, और आपको बहुत मन है जैसे मेरे पास नए नए कपड़े हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसों की दिक्कत की वजह से मे भी आप खरीद नहीं पा रहे हो, तो इस वीक में वैसे भी कुछ सिचुएशंस बन सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली किसी ऐसे जगह से पैसे आए जहाँ से अगर आप कुछ खरीदोगे भी तो दिक्कत नहीं होगी। मनी सेव मुझे सुनाई दे रहा है, पैसे बचाइए एक्वेरियस। पैसे वेस्ट अगर आप बहुत करते हो, जैसे फालतू चीज़ों में पैसे लगाना, ये सोचिए कि ये फ्यूचर के लिए काम आएगा, लेकिन दैट कि वो चीज़ फ्यूचर के लिए काम नहीं आएगी, बस आपको मन है इस वजह से आप खरीद रहे हो, तो वेस्ट मत करिए पैसों को। देखिए अगर अपने अच्छे वक्त में पैसों को नहीं बचाओगे ना, तो बुरे वक्त में पैसा कभी आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे उस टाइम पे, क्योंकि आपने बचाया ही नहीं। तो पैसों को बचाइए, सेव करिए, ठीक है, जितना हो सके सेव करिए। मतलब ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि एकदम कंजूस बन जाइए कि आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट ना करो, ऐसा नहीं कह रही। मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि पैसों को सही जगह पे लगाइए, एक्चुअल में सही जगह पे लगाइए। वी हैव डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोटिया। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को एक्चुअल में अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करना चाहिए, खास करके अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, आपको अगर हेयर फॉल बहुत होता है, फिर वक्त से पहले अगर आपके क्या कहते हैं इसको, वाइट हेयर्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो जैसे ना अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करिए, ठीक है। और या जैसे ना मे बी इस वीक में कोई आपको टॉर्चर भी कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस वीक में ना आपको मेंटली टॉर्चर भी कर सकता है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड भी रखिएगा। वी हैव मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। एक्वेरियस यहाँ पे अपने लाइफ में उन चीज़ों को हटाते जाइए अपने लाइफ से, चीज़ें एक्चुअल में आपको कुछ नहीं दे रही है, मतलब कोई चीज़ ना एक्चुअल में जैसे आउच, वी हैव मदर मैरी, ओके, लव एंड पीस, एंड, मुझे एंड शब्द बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है, एंड, समाप्त करिए कुछ चीज़ों को एक्चुअल में, कुछ चीज़ों को जैसे नहीं कहते कभी कभी कुछ चीज़ों का अंत निकट है, जैसे सॉरी अगर मैं गलत तरीके से कह रहा था, मेरा प्रोनाउंस मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, अंत निकट है। और ये जिस भी चीज़ का अंत के बारे में मुझे बताया ज़रा, मैं भी आपके लाइफ में अगर बहुत टाइम से कोई आपको परेशान कर रहा है, कुछ तो है जो बहुत टाइम से चल रहा है, और वो चीज़ ना जैसे उसमें अंत होने वाला है उस चीज़ का फाइनली, जैसे फाइनली चीज़ें ना अब आपके फेवर में होंगी। वी हैव ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, लुक वी हैव मास्टर जीसस एंड मदर मैरी। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, तो इस वीक में बस इतना याद रखिए कि आप मैनिफेस्ट करो और एक्शन लो। कुछ मैनिफेस्ट करा है उसके प्रति एक्शन लीजिए, अपने लाइफ में कलर्स ऐड करिए, ठीक है। और ख़ास करके एक मिनट, ओके, खास करके उन कलर्स को ऐड करिए जो एक्चुअल में आपको बहुत पसंद है। जैसे को होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें बहुत पसंद होती है,
या तो उन चीज़ों को ऐड करिए अपने लाइफ में। कुछ लोगों के लिए अगर आपने सिट्रीन हाथ में पहना हुआ है, या फिर अगर आपको सिट्रीन खरीदना है, या फिर कोई ऑरेंज कलर का धागा आपके हाथ में है, या फिर कोई भी ऑरेंज एनर्जी, हालांकि सिट्रीन येलो होता है और वो अलग कलर होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सिट्रीन भी चैनल हुआ था तो मैंने उसको साथ में ही बोल दिया। लेकिन जो भी अगर ऐसा कुछ भी ऑरेंज, जैसे ऑरेंज से रिलेटेड चीज़ें बहुत है, तो कुछ भी अगर ऐसा है, अगर आपने जैसे कोई सिट्रीन पहना हुआ है तो उससे चैंटिंग करिए। अगर आपने सिट्रीन पहना उसको चार्ज करिए बेसिकली। कोई अगर ब्रेसलेट अगर आपने पहना तो उसको चार्ज करिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर कोई ऑरेंज कलर का धागा पहना था बहुत टाइम पहले आपने और अभी तक आपने उसको चेंज नहीं करा तो उसको चेंज करिए। अपग्रेड, जैसे अपने लाइफ में एक अपग्रेड लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी लव लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, एकदम ऐसा नहीं था कि बहुत खुशी से आप रह रहे थे अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे वो भी चीज़ ठीक होगी, ठीक है। एक्चुअल में ना एक मिरेकुलस चेंज है जो आपके लाइफ में इस वीक में आपको आता हुआ दिखाई देगा। देखो ना एक चीज़ कितने कितने आई एम ब्लैंक कि मैं इसको कैसे बोलूँ, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमें मास्टर जी से कार्ड आया, लेकिन उसके बाद जब मैंने शफलिंग करी तो ऑटोमेटिकली ये कार्ड बुक खुद ही गिरा यहाँ पे आके। कार्ड भी तो क्या था, तो मदर मैरी का। लुक, ये बहुत ही मिरेकल से भरा हुआ वीक है, बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी ग्रोथ से भरा हुआ वीक है। जितना ज़्यादा ध्यान रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि मैं क्या कर सकती हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे अंदर किस चीज़ को करने का पोटेंशियल है, उतना ज़्यादा ना अपने काम को करते जाओगे बिना झिझक के। बस खुद के ऊपर बिलीव रखिए कि आप अच्छा कर सकते हो और नर्वस मत होइए चीज़ों पे। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी नर्वसनेस की वजह से, क्योंकि हम नर्वस बहुत हो जाते हैं कोई भी काम को करने से पहले, तो हम वहाँ पे ना रायता फैला देते हैं, हम कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं वहाँ पे। जो अच्छा हो भी रहा होता है उसको भी हम बिगाड़ देते हैं। देखा ना, कई बार होता है हमारे साथ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके जा रहे हो, अच्छे से आपने सारी चीज़ों को याद कर लिया, एकदम दिमाग में फिट कर लिया है कि कि ये चीज़ें ये है, ये है, ये है, ये है, और ये चीज़ें लिखनी है जाके। लेकिन आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में गए, इतने सारे लोगों को देख के आप नर्वस हो गए, उसके बाद जो बातें आपको याद थी, जो चीज़ आपने याद करी थी, वो भी आप भूल गए। हुआ है ना ऐसा कई बार, तो वो मत करिएगा। बस खुद को याद दिलाते रहिए कि क्यों नर्वस होना, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे, तो ये तो नॉर्मल से पास हो जाएगी इस चीज़ में, मैं तो पास हो जाऊँगी या फिर मैं तो पास हो जाऊँगा। थोड़ा सा इस एटीट्यूड को लेकर चलिएगा। और इस वीक में कोई आपकी हेल्प कर सकता है। अगर बहुत टाइम से अगर आप किसी से हेल्प भी मांग रहे हो तो इस वीक में कोई आपको हेल्प कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके एंसेस्टर है जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में इतने मिरेकल्स लेकर के आ रहे हैं, तो बी थैंकफुल फॉर दैट, ओके। उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए और अपनी लाइफ में प्योरिटी लेकर के आइए। और या बहुत टाइम से अगर रिपीटेडली कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या फिर रिपीटेडली कुछ आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो रिपीटेडली एक ही आपको साइन दे रहे हैं, या फिर आपको एक ही तरह के ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं बार बार, कोई भी अगर चीज़ रिपीटेड में दिख रही है ना, तो अब जैसे उसका जो रीज़न था कि वो रिपीटेड में क्यों दिख रही है, अब जैसे इस वीक में आपको पता चलेगा ना, बहुत खुश होगे इतना अच्छा मतलब जान के। अगर आपको जैसे कोई एंजल नंबर दिख रहा है, जब आप इसका मतलब जानोगे कि ये एंजल नंबर दिख रहा था तभी ये अच्छा हुआ है अभी मेरे साथ। होता है ना कभी कभी यार, मैं ये कहने का मतलब होता है कभी कभी कि हम देखते हैं ना कि हमें एंजल नंबर 1111 दिखा है, उसके बाद कुछ अच्छा, हमें कुछ अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, तो हमें समझ आता है अच्छा ये एंजल नंबर देखने के बाद ऐसा हुआ, तो एंजल्स ने मुझे इस तरीके से इंडिकेट करा, मुझे इस तरीके से उन्होंने बताया। तो वैसा कुछ इस वीक में आपको दिख सकता है, ओके। ऐसा कुछ आपको पता चल सकता है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।